तो आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो दोस्तों, हमारी बायोलॉजी का सेशन चल रहा है और डेली ये 8 बजे क्लास आपको प्रोवाइड होती है और अभी तक हम 5 क्लास आपको प्रोवाइड करा चुके हैं। आज हमारी बायोलॉजी की 6ठी क्लास है और कल हमने अपनी 5वीं क्लास में देखा था मानव हृदय। तो आज पढ़ने जा रहे हैं हम ह्यूमन ब्लड या ब्लड ग्रुप। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं ब्लड ग्रुप के बारे में कि रक्त समूह क्या होता है। यहाँ से भी बहुत अच्छे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, अच्छे लेवल के एग्ज़ाम में आप यहाँ से क्वेश्चंस देखोगे और ऐसे क्वेश्चन देखोगे जो आपको सीधे एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं खोज की। तो खोज की थी कार्ल लैंडस्टीनर ने। ठीक है, ये क्वेश्चंस कई बार आ चुका है और इन्होंने जो खोज की थी वो ए, वी तथा ए बी की ने खोज की थी, यानी किसकी? केवल 3 ब्लड ग्रुप की खोज जो की थी कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। जबकि ब्लड ग्रुप ओ की जो खोज की थी कैस्टिलो ने की थी। तो ये क्वेश्चंस कई बार बनता है कि भाई ब्लड ग्रुप ओ की खोज किसने की थी? तो किसने की थी? कैस्टिलो ने ब्लड ग्रुप ओ की खोज की थी। जबकि ए, वी तथा ए बी की खोज किसने की थी? कार्ल लैंडस्टीनर ने। ठीक है, चलिए तो आगे देखते हैं आगे क्या है क्वेश्चंस में। अब देखिए क्या होता है। एक होता है आरबीसी सरफेस, एक होता है प्लाज्मा सरफेस। ठीक है, अगर हम बात करते हैं एंटीजन यानी कि जो आरबीसी सरफेस होता है तो वो हमारा क्या होता है? प्रतिजन। प्रतिजन मतलब आपका एंटीजन। ठीक है, और आपका जो होता है एंटीबॉडी यानी कि प्लाज्मा सरफेस जो होता है वह होता है एंटीबॉडी और ये होता है प्रतिपिंड। ठीक है, तो कैपिटल में ए और बी जो होते हैं ये हमारे एंटीजन होते हैं, जबकि स्मॉल में ए और बी हमारे एंटीबॉडी होते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं ब्लड ग्रुप और एंटीजन एंटीबॉडी के रूप में। ठीक है, तो ब्लड ग्रुप आप याद रख सकते हैं 4 प्रकार के होते हैं, ए, वी, ए वी और ओ। ठीक है, जबकि एंटीजन जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, ए, वी और ए वी। एंटीबॉडी होती हैं वी, ए और ए वी, ये होती हैं 3 प्रकार के। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्या कि ब्लड ग्रुप ए में एंटीजन ए पाया जाता है जबकि एंटीबॉडी बी पाई जाती है। तो ये भी क्वेश्चन आपको बना के रखना है। ब्लड ग्रुप बी में एंटीजन वी पाया जाता है जबकि एंटीबॉडी ए पाया जाता है। ए बी ब्लड ग्रुप में ए बी एंटीजन पाया जाता है, इसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाई जाती। इसी के कारण जब इसमें एंटीबॉडी नहीं पाई जाती तब इसे सर्वग्राही कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सर्वग्राही। यानी क्या कहा जाता है? सर्वग्राही कहा जाता है कि यह किसी भी व्यक्ति का खून जो है ब्लड जो है ग्रहण कर सकता है। जबकि ब्लड ग्रुप ओ में एंटीजन नहीं होता है। एंटीजन नहीं होता, क्या होता है? एंटीबॉडी होता है ए बी, इस वजह से इसको सर्वदाता कहा जाता है। तो ये आपको आगे लिखा हुआ ही है। आपको ब्लड ग्रुप ए बी को सर्वग्राही कहा जाता है, ब्लड ग्रुप ओ को सर्वदाता कहा जाता है। ये परीक्षाओं में सीधे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे कि सर्वग्राही किस ब्लड ग्रुप को कहा जाता है, तो वहाँ पर आपको लगाना है ए बी, और सर्वदाता किसे कहा जाता है तो वो आपको लगाना है वहाँ पर ओ। ठीक है, इतनी बात आपने समझी है। अब देखिए ब्लड ग्रुप डिपेंडेंट ऑन आरबीसी प्रोटीन एंड एंजाइम, तो एंटीजन सॉरी, तो इन पर ब्लड ग्रुप जो है डिपेंड होता है किस पर? आरबीसी प्रोटीन पर और एंटीजन पर। ठीक है, चलिए अब कुछ ऐसी बात है जो आपकी बेसिक नॉलेज को बहुत अच्छे से मजबूत करेगी। यह है यदि किसी ग्रुप ए बी में ए का रक्त चढ़ाया जाता है, यानी कि किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप बी है और उसमें ए का रक्त चढ़ाया जाता है, तब सबसे पहले एंटीबॉडी रिक्रेट करते हैं। क्या करते हैं? रिक्रेट करते हैं और बाद में एंटीजन, यानी कि पहले एंटीबॉडी और फिर बाद में क्या होता है? एंटीजन। तथा एंटीबॉडी शरीर में रक्त का थक्का बना देती है। क्या होती है? जैसी एंटीबॉडी एंटर होती है तो शरीर में क्या बन जाता है? रक्त का थक्का, और जिससे मृत्यु हो जाती है। तो ऐसे ब्लड ग्रुप ए बी में केस नहीं होता, यानी कि बी और ए में होता है परंतु किस में नहीं होता? ए बी में ऐसा नहीं होता। इस वजह से ए बी को सर्वग्राही कहा जाता है, सर्वग्राही कहा जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं आगे कि कौन सा ब्लड किसको डोनेट किया कर सकता है और कौन से मतलब किससे ग्रहण कर सकता है और किसको अपना ब्लड ग्रुप दान कर सकता है, इसको भी समझेंगे थोड़ा सा। तो देखिए ये ब्लड ग्रुप लिखा हुआ है, यहाँ एंटीजन है, यहाँ एंटीबॉडी, यहाँ डोनेटर और यहाँ एक्सेप्टर, यानी कि जिसको एक्सेप्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो अब देखिए अगर ए निगेटिव किसी का ब्लड ग्रुप है
तो उसमें एंटीजन ए पाया जाएगा, एंटीबॉडी बी पाई जाएगी। अब यहाँ से ये वाली बात जो है आपको नहीं याद रखनी है, इसमें बिल्कुल ये वाली बात याद नहीं रखनी है, एंटीजन और एंटीबॉडी, क्योंकि वो ऊपर हम पढ़ गए हैं। हमारा इस टॉपिक में जो है क्या ध्यान रखना है कि ब्लड ग्रुप, कौन सा ब्लड ग्रुप किसको अपना खून दान कर सकता है और किसको अपना खून, किससे खून ग्रहण कर सकता है। तो अब इसको ही हम समझने वाले हैं। अब देखिए, अगर किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए निगेटिव है तो वह ए निगेटिव को भी डोनेट कर सकता है और ए बी निगेटिव को भी डोनेट कर सकता है। यहीं पर अगर वह ए निगेटिव वाला ए निगेटिव से भी ले सकता है खून और ओ निगेटिव से भी, तो पहली बात ये कि ए निगेटिव वाला ए निगेटिव वाले को खून दे सकता है और ए बी को भी दे सकता है, परंतु केवल लेगा ए निगेटिव से और ओ निगेटिव से। इतनी बात आपको याद रख लेनी है। अगर ए पॉजिटिव की बात करें तो ए पॉजिटिव को डोनेट कर सकता है और ए बी पॉजिटिव को डोनेट कर सकता है, जबकि ग्रहण जो कर सकता है ए पॉजिटिव भी और ए निगेटिव भी। क्लियर? ओ पॉजिटिव भी, ओ निगेटिव भी। ठीक है। अगर बात करते हैं बी निगेटिव की, तो वी निगेटिव वाले से को डोनेट कर सकता है और ए बी निगेटिव वाले को डोनेट कर सकता है, जबकि ले जो सकता है वो किसका सकता है, वी निगेटिव और ओ निगेटिव। बिल्कुल सेम, देखो ए माइनस वाली बात हो रही है। ऐसे बी पॉजिटिव वाला बी पॉजिटिव को भी दे सकता है, मतलब डोनेट कर सकता है, ए बी पॉजिटिव को भी, जबकि ले जो सकता है वो बी पॉजिटिव और निगेटिव दोनों का, ओ निगेटिव और पॉजिटिव दोनों का। इस तरीके से अब बात करते हैं ए बी निगेटिव। अगर किसी का ब्लड ग्रुप है तो वो ए बी निगेटिव वाले को ही अपना खून यानी कि डोनेट कर सकता है, जबकि ए बी निगेटिव, ओ निगेटिव, ए निगेटिव, बी निगेटिव यानी कि चारों निगेटिव का खून वह ले सकता है। ठीक है, ग्रहण कर सकता है। अगर ए बी पॉजिटिव है तो ए बी पॉजिटिव को डोनेट कर सकता है, और ये सभी का ए बी पॉजिटिव या निगेटिव, ओ पॉजिटिव या निगेटिव, ठीक है, ए पॉजिटिव या निगेटिव, बी पॉजिटिव या निगेटिव का खून ग्रहण कर सकता है। अगर ओ निगेटिव किसी का ब्लड ग्रुप है तो वह सभी का खून ग्रहण कर सकता है, सभी को डोनेट कर सकता है। यानी कि ओ बी निगेटिव जो होता है वो सभी को खून डोनेट कर सकता है, वो ओ निगेटिव हो या पॉजिटिव हो, ए निगेटिव हो या पॉजिटिव हो, बी निगेटिव हो या पॉजिटिव हो, ए बी निगेटिव हो या पॉजिटिव, जबकि ग्रहण जो करेगा केवल अपने वर्ग का करेगा, यानी कि ओ निगेटिव को। यदि किसी का ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव है तो वह जितने भी पॉजिटिव हैं उन सभी को अपना ग्रहण मतलब डोनेट कर सकता है, यानी कि ओ पॉजिटिव, ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव और ए बी पॉजिटिव को एक खून ग्रहण दे मतलब डोनेट कर सकता है, जबकि ओ पॉजिटिव से खून ले सकता है, ओ निगेटिव से भी खून ले सकता है। इतनी बात आपने यहाँ से सीख ली होगी कि कौन किसको डोनेट कर सकता है और किसको यह स्वीकार कर सकता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। आगे क्या है, बहुत प्यारी बात है, यहाँ से नोट करने वाली बात है। आपको एक दो बार क्लास को सुन लोगे तब भी आपकी क्लास बहुत अच्छी हो जाएगी, बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगी। तो देखिए, कार्ल लैंडस्टीनर और बीनर ने एक न्यू एंटीजन की खोज की थी जिसे हम कहते हैं रेसिस मंकी, यानी कि रेसिस मंकी में एक आपके नए एंटीजन की खोज की गई थी जिसे हम कहते हैं RH फैक्टर, और RH फैक्टर में कौन सा होता है, D एंटीजन होता है। ठीक है भाई, तो इसलिए क्या होता है, जो RH फैक्टर आपका प्रेजेंट होता है उसे पॉजिटिव कहते हैं, और RH फैक्टर जो अब्सेंट होता है उसे निगेटिव कहते हैं। तो जिसमें RH फैक्टर प्रेजेंट होता है उसे पॉजिटिव कहते हैं, और जिसको निगेटिव होता है उसमें निगेटिव अब्सेंट होता है निगेटिव कहते हैं, ये फैक्टर जिसमें होता है। तो RH फैक्टर पॉजिटिव वाला जो है वह किसको डोनेट कर सकता है, RH पॉजिटिव को। ऐसे ही RH पॉजिटिव जो ग्रहण कर सकता है, RH पॉजिटिव और निगेटिव दोनों ग्रहण कर सकता है। ठीक है, RH फैक्टर निगेटिव डोनेट जो कर सकता है पॉजिटिव और निगेटिव दोनों कर सकता है, जबकि पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं कि यहाँ से RH निगेटिव जो है ये पॉजिटिव वाले से दोनों और ये निगेटिव वाले हैं, तो RH निगेटिव जो है ये जो स्वीकार कर सकता है RH निगेटिव वाले का। ठीक है, RH फैक्टर निगेटिव का। चलिए आगे देखते हैं फिर ओ पॉजिटिव में। तो ओ पॉजिटिव जो है डोनेट कर सकता है आल पॉजिटिव को, ओ निगेटिव डोनेट कर सकता है आल पॉजिटिव आल निगेटिव को। ठीक है, इसे रियल यूनिवर्सल डोनर बोलते हैं। ओ निगेटिव को जो है रियल यूनिवर्सल डोनर जो माना जाता है वो किसे माना जाता है, ओ निगेटिव को। जबकि ओ पॉजिटिव जो होता है वो ग्रहण जो कर सकता है ओ पॉजिटिव का और ए निगेटिव का। ओ पॉजिटिव जो ग्रहण कर सकता है ओ निगेटिव जो है ग्रहण जो कर सकता है ओ निगेटिव का, और ओ निगेटिव वाले दुनिया में सिर्फ 4% लोग ही हैं। कितने? 4% लोग ही हैं। चलिए आगे हम बात करते हैं अब AB में।
अगर ए बी पॉजिटिव है तो डोनेट कर सकता है ए बी को, ए बी निगेटिव है तो डोनेट कर सकता है ए बी पॉजिटिव और ए बी निगेटिव को। ऐसे ही ए बी पॉजिटिव है तो ग्रहण कर सकता है ऑल पॉजिटिव ऑल निगेटिव। इसे रियल यानी कि समझ लीजिए इसे रियल एक्सेप्टर बोलते हैं। एक्सेप्टर किसे बोलते हैं? रियल एक्सेप्टर। किसको? ए बी पॉजिटिव को। जबकि ए बी निगेटिव को क्या कर सकता है? ये केवल ऑल निगेटिव को ही खून ग्रहण कर सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं ए पॉजिटिव डोनेट कर सकता है ए पॉजिटिव और ए बी पॉजिटिव को। ए पॉजिटिव ग्रहण कर सकता है ए पॉजिटिव निगेटिव दोनों को, ओ पॉजिटिव निगेटिव दोनों को। ठीक है भाई दोस्तों, समझ में आ रहा होगा बहुत अच्छे से। चलिए आगे है ए निगेटिव डोनेट कर सकता है ए पॉजिटिव निगेटिव दोनों को, बी पॉजिटिव निगेटिव दोनों को। ए निगेटिव ग्रहण कर सकता है ए निगेटिव का और ओ निगेटिव का। इसी प्रकार से बी पॉजिटिव डोनेट कर सकता है बी पॉजिटिव को खून और ए बी पॉजिटिव को। बी पॉजिटिव ग्रहण कर सकता है ए पॉजिटिव निगेटिव दोनों को, बी पॉजिटिव निगेटिव दोनों को। बी निगेटिव डोनेट कर सकता है बी पॉजिटिव निगेटिव दोनों को, ए बी पॉजिटिव निगेटिव दोनों को। बी निगेटिव ग्रहण कर सकता है बी निगेटिव और ओ निगेटिव को। ठीक है भाई, इस तरीके से यहाँ से बात बनती है। आगे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, वो क्या है क्वेश्चन देख लीजिए। रक्त समूह में धनात्मक व ऋणात्मक होना है। क्या है? रक्त समूह में धनात्मक तथा ऋणात्मक होना है। यदि रक्त समूह में डी एंटीजन पाया जाता है तो वह धनात्मक होता है, और यदि रक्त समूह में डी निगेटिव डी एंटीजन नहीं पाया जाता है तब वो क्या होता है? ऋणात्मक होता है। ये बात अभी ऊपर बताई भी गई थी आपको। ठीक है, तो यहाँ से क्लास को जो है 2-4 बार 1-2 बार देख लो, फिर क्या करना है आपको बड़ा मतलब सुन लो इसको, क्लास को ऑडियो मतलब ईयरफोन्स लगा कर भी सुन सकते हो, तब भी वहाँ से भी आपको यहाँ से हो सकती है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं क्या है चाइल्ड आर एच फैक्टर धनात्मक या ऋणात्मक। ठीक है, डिपेंड ऑन फादर, यानी कि आर एच फैक्टर ऋणात्मक है या धनात्मक है, ये डिपेंड किस पर करता है? ये बाप पर करता है उसके। यदि पिता आर एच फैक्टर पॉजिटिव है तब संतान ही पॉजिटिव होगी। मतलब अगर एंटीजन डी है पिता में तो संतान में भी डी होगा। यदि पिता आर एच फैक्टर माइनस है तो संतान में भी क्या होगा? आर एच फैक्टर माइनस ही होगा। चलिए आगे देखते हैं क्या है। नोट करने वाली बात है, यदि पिता माता के आर एच विपरीत हों तब उसकी सिर्फ पहली संतान पैदा होती है। उसकी सिर्फ पहली संतान पैदा होती है और बाकी आगे सभी की भ्रूण अवस्था में ही मृत्यु हो जाती है। ये बड़ा ही बढ़िया पॉइंट और बहुत ही डिफ़िकल्ट समझने वाला पॉइंट है। यानी कि क्या है, यदि पिता और माता में आर एच फैक्टर यानी कि आर एच फैक्टर प्लस और माइनस हो यानी कि विपरीत हो, तब उनकी सिर्फ एक पहली संतान पैदा होती है और बाकी आगे सभी संतानें जो हैं भ्रूण अवस्था में ही उनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है, जिसे आर्थ्रोब्लास्टोसिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एरिथ्रोब्लास्टोसिस बीमारी कहा जाता है। तो ये बहुत विकट शब्द है जिससे कि आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल सकता है। ठीक है भाई, अब देखिए क्या है, यहाँ यही समझना है, यही समझना है। देखिए फादर का आर एच फैक्टर प्लस है और मदर का आर एच फैक्टर माइनस है, तो पहला चाइल्ड जो है वो तो हो जाएगा पैदा। ठीक है, जबकि दूसरा तीसरा चाइल्ड जो है उनकी डेथ हो जाएगी भ्रूण में ही, उनकी हो जाएगी डेथ भ्रूण में ही हो जाएगी। ठीक है, इस बीमारी को जो कहा जाता है वो क्या कहा जाता है? एरिथ्रोब्लास्टोसिस एरिथ्रोब्लास्टोसिस कहा जाता है इसको। आरबीसी और ब्रेस्ट ये विपरीत हो जाते हैं। ठीक है, जैसे कि ये आपको यहाँ दिया गया है आर एच फैक्टर, देखिए यहाँ पर है आर एच फैक्टर ये है और आपका प्लेसिटिका यहाँ पर है। तो यहाँ चित्र बना कर जो है इस चीज़ को दिया गया है। ठीक है, अब पहले बच्चे की बात करते हैं यहाँ पर फर्स्ट चाइल्ड की। स्टेप 1 चाइल्ड भ्रूण अवस्था में आर एच फैक्टर पिता के कारण होता है और मदर का आर एच फैक्टर माइनस होता है। स्टेप 2 चाइल्ड का आर एच फैक्टर प्लस होगा। ठीक है, एंडेड इन मदर ब्लड, यानी किसके? माता के ब्लड में जाकर ये फैक्ट क्या हो जाएगा? आर एच फैक्टर चाइल्ड का क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। स्टेप 3 क्या होता है? माता का क्या होता है? एंटीजन जो एंटीबॉडी जो होता है आर एच फैक्टर के अपोजिट होता है, तो फर्स्ट चाइल्ड बोर्न हो जाता है, यानी कि पहला बच्चा इसलिए जो है पैदा हो जाता है। चलिए आगे बात करते हैं दूसरे चाइल्ड में। सेकंड चाइल्ड में क्या होता है? आर एच फैक्टर प्लस होगा और एंटीबॉडी होगी। ठीक है, ऑफ मदर ब्लड, तो क्या हो जाएगा? अपोजिट ऑफ आर एच फैक्टर। तो इससे क्या होता है? ब्लड क्या हो जाता है? क्लोथिंग होनी शुरू हो जाती है ऑफ चाइल्ड, यानी कि क्या हो जाती है? बच्चे में ब्लड जो है बहना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाता है? उसकी डेथ हो जाती है। तो ये कारण होता है विपरीत अवस्था में होने के लिए। चलिए इसी चीज़ को समझते हैं थोड़ा सा क्या है। एंथ्रोब्लास्टोसिस बीमारी क्या है? एंथ्रोब्लास्टोसिस बीमारी क्या है? जब आर एच फैक्टर की शादी आर एच माइनस से होती है
जब RH फैक्टर प्लस की शादी RH फैक्टर माइनस से होती है, तब ऐसी सिचुएशन में पहली संतान सामान्यतः हो जाती है, जबकि दूसरी संतान के अंदर रक्त का थक्का बनने की वजह से उसकी मृत्यु हो जाती है, जिसे एंथ्रोब्लास्टोसिस कहा जाता है। तो रक्त का थक्का बन जाता है जिसके कारण वह मृत्यु हो जाती है। अब क्या होता है प्लेसेंटा क्या होता है ये भी ध्यान रखना। एक झिल्ली या परत जो भ्रूण के चारों ओर होती है, जिससे भ्रूण का निर्माण होता है, उसे कहते हैं। तो ये वाली बातें जो हैं आपको समझनी पड़ेंगी, यहाँ से आप बहुत अच्छे से तैयार कर सकते हो। अब देखिए, बात करता है बच्चों का रक्त समूह निकालना। अगर फादर का रक्त समूह A और O है, ठीक है, A और O है, ठीक है भाई, और मदर का B और O है, ठीक है, O माना जा रहा है, O माना है, ठीक है। तो मान के चलिए A और B है, क्या है, A और B है। तो यहाँ पर उसकी क्या होगी कि O से यहाँ से O कैंसिल, O से O कैंसिल, O से O कैंसिल। तो देखिए 25% तो AB, 25% A, यानी कि अगर ऐसी कंडीशन होगी कि फादर का ब्लड ग्रुप A होगा और माता का ब्लड ग्रुप B होगा, तो वह बच्चा जो है वो AB भी हो सकता है, उसका ब्लड ग्रुप A भी हो सकता है, B भी हो सकता है और O भी हो सकता है। ऐसा सीधे शब्दों में समझिए। आगे देखते हैं, अगर पिता का ब्लड ग्रुप O है और माता का AB है, तो वहाँ पर बच्चे का 50% तो ब्लड ग्रुप A होने की चांसेस है और 50% चांसेस जो है वो ब्लड ग्रुप B होने की चांसेस है। तो ये थोड़ा याद रखिए। आगे देखते हैं कि अगर फादर यानी पिता का ब्लड ग्रुप AB है और माता का ब्लड ग्रुप केवल A है, ठीक है, तो उस टाइम पर जो हो जाएगा 50% जो चांस होंगे वो A बनने के होंगे ब्लड ग्रुप, ठीक है। 25% संतान के AB और B 25% जो है B, यानी कि संतान का जो ब्लड ग्रुप होगा वो 50% जो होगा वो A होने के चांसेस हैं और 25% AB और 25% B होने के चांसेस हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, अगर फादर का ब्लड ग्रुप A है और माता का भी A है, तो उस समय पर क्या होगा कि 75% चांसेस जो होंगे वो A ब्लड ग्रुप के होंगे, जबकि 25% ब्लड ग्रुप जो होगा वो O होने की कंडीशन में होगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं ब्लड प्रेशर। अब देखते हैं ब्लड प्रेशर क्या होता है, ठीक है भाई। ब्लड प्रेशर क्या होता है इसको समझेंगे। तो रक्तचाप बोलते हैं रक्त द्वारा रक्त वाहिनियों पर डाला गया दाब रक्त दाब कहलाता है। इसका मापन सर्वप्रथम हेल्थ नामक व्यक्ति ने किया था। किसने किया था? हेल्थ नामक व्यक्ति ने। अगर हम नॉर्मल वैल्यू की बात करें तो सिस्टोल जो होता है वो कितना होता है? 120, यानी कि अधिकतम 120 और कम से कम कितना? 80। तो 120 से 80 होता है। हम कभी भी इसे 80 से 120 नहीं कह सकते। किसे कहेंगे? 120 से 80 बोलते हैं। तो नॉर्मल वैल्यू जो होती है 120 से 80, 120 से कितनी होती है? 80 होती है। अब देखिए क्या है, अगर हम बात करते हैं कि इसको हम किसके द्वारा मापते हैं, तो आपका आ जाएगा स्पिग्नोमेनोमीटर के द्वारा इसको मापते हैं रक्तचाप को, ठीक है। यूनिट जो होती है mmg में होती है, ठीक है, mmg में होती है यूनिट। इसकी जो यूनिट मापी जाती है वो mmg में जाती है, यानी कि और hg जो होता है वो मेमोरी जो क्या होता है? मरकरी का पारा होता है, ठीक है। तो मिलीमीटर में मापा जाता है और hg होता है किसके कहते हैं? पारे को कहते हैं, ठीक है। किसको कहते हैं? मरकरी पारे को कहा जाता है, ठीक है। हाइपरटेंशन क्या होता है ये समझिए। हाइपरटेंशन क्या होता है, ये भी एक बहुत ज़्यादा चलती है कि मुझे हाइपरटेंशन की बीमारी है, इस तरीके से लोग बोल देते हैं अक्सर। तो हाइपरटेंशन, इस स्थिति में ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, यानी कि इस कंडीशन में क्या होता है? ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। और हाइपरटेंशन कब होता है? 130 से 90 की जब वैल्यू आती है ब्लड की, जब, तो इसमें क्या आता है? तनाव हो जाता है, चिंता हो जाता है, ठीक है। क्या हो जाता है? तनाव, चिंता, ये वाली कंडीशन आ जाती है बीपी में, ठीक है भाई। आ रही बात समझ में? क्या हो जाता है? तनाव, चिंता, ऐसी चीज़ें जो हैं आपके दिमाग में आ जाती है, ठीक है भाई। ये तो होती है हाइपरटेंशन। एक होती है हाइपोटेंशन। तो एक तो होती है हाइपर और एक होती है हाइपोटेंशन, दो बीमारी होती हैं। तो हाइपोटेंशन जो होती है, इस स्थिति में रक्तचाप घट जाता है। इस स्थिति में क्या हो जाता है? रक्तचाप घट जाता है, रक्तदाब जो है घट जाता है और वैल्यू कितनी रहती है? 110 से 70 रह जाती है, ठीक है। और इसमें कमजोरी होना, बीमार होना, ठीक है, ये कंडीशन होती है, ठीक है भाई। तो आगे कंडीशन है, ज़्यादा घटने पर ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है और डेथ भी हो जाती है। जब ब्लड प्रेशर कम हो जाता है बहुत, तो तब क्या हो जाता है? ब्लड सर्कुलेशन रुक जाती है और फिर क्या हो जाता है? डेथ भी हो जाती है, ठीक है भाई, तब डेथ भी हो जाती है। तो अब जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं H एंटीजन की। इसका
इसका BGO जैसा होता है। कैसा होता है ये भी? BGO जैसा होता है, यानी कि H1 और H2 ये दो एंटीजन होते हैं। एक तो इसे कहते हैं बॉम्बे ब्लड ग्रुप और इसको कहते हैं इंदौर ब्लड ग्रुप। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? बॉम्बे ब्लड ग्रुप H1 को, और H2 को क्या कहते हैं? इंदौर ब्लड ग्रुप कहते हैं। यानी कि इंडिया प्लस चाइना में पाया जाता है। ये कहाँ पाया जाता है? इंडिया और चाइना में। तो 72% लोग इंडिया में पाए जाते हैं और कहाँ पाए जाते हैं? चाइना में, जिनके अंदर H1 एंटीजन होता है। जबकि जहाँ पर इंदिरा ब्लड ग्रुप जो होता है, कौन सा? बॉम्बे और इंदिरा, ये। तो यहाँ पर इंडिया में जो है कितने? 7 लोग हैं। इस ग्रुप के कितने हैं? 7। ठीक है भाई, क्लियर। आगे देखते हैं नेक्स्ट में देखते हैं कंकाल तंत्र। ठीक है भाई, तो कंकाल तंत्र की बात जो है हम करने वाले हैं कल की क्लास में। तो आज की क्लास में केवल इतना ही। कल हम समझेंगे कंकाल तंत्र क्या है और क्या इसे किस तरीके से हम आसानी से समझ सकते हैं। तो अगर सेशन मज़ा आ रहा हो तो अपने सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, और चैनल पर जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नई क्लास के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।